हेलो एवरीवन, मैं हूं अज़रा और आप देख रहे हैं एडवर्ड स्विंग। जैसे कि हम यहाँ पे इंडिया की फिजियोग्राफी पढ़ रहे थे और बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर रहे थे टॉपिक्स को, लेकिन अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है और हम अब ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे और रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वही डिस्कस करेंगे जहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है। और अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं 15 डेज़ के अंदर ही आपका ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ ताकि आपके पास टाइम बच सके मल्टीपल रिवीजन के लिए और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू और इंडियन डेजर्ट। पहले हम देखते हैं नदर्न प्लेन्स। ठीक है, जो नदर्न प्लेन है ये आपको हिमालय के साउथ में मिलेंगे। इसके नॉर्थ में जो हिमालय है वो लोकेटेड है। ठीक है, ओरिजिनली यहाँ पे एक गड्ढा बना हुआ था जिसे हम जियो सिंक्लाइन कहते हैं, और वो गड्ढा बना था जब हिमालय की फॉर्मेशन हुई थी। उस टाइम जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जाके डस गई थी और वहाँ पे हिमालय की फॉर्मेशन हुई थी तो हिमालय के साउथ में वहाँ पे एक गड्ढा बन गया था, जहाँ पे बाद में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा वहाँ से हिमालय से सेडिमेंट लाकर और उस गड्ढे को भर दिया उन सेडिमेंट्स ने, इन रिवर्स से आने वाले सेडिमेंट्स के साथ। और वहाँ पे आज जो प्लेन बने हुए हैं उन्हें आप आज हम नदर्न प्लेन कहते हैं। और जो भी इंडिया के फिजिकल डिवीज़न हैं उन सब में से जो नदर्न प्लेन है वो यंग हैं। ठीक है, ये यंग लैंड फॉर्म है। जो हमने पढ़ा था हिमालय जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा यंग इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो नदर्न प्लेन्स हैं, क्योंकि ये हिमालय के इससे आने वाले सेडिमेंट से बना है और हिमालय के बाद में बना है। ठीक है, अगर हम इसके एरिया की बात करें तो ये है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो नदर्न प्लेन से वो कवर करते हैं। और अगर इसकी हम ईस्ट वेस्ट लंबाई देखें तो वो 2400 किलोमीटर है। और अगर इसकी हम विड्थ देखें तो ये 150 टू 300 किलोमीटर रहेगी। और अगर इसकी डेप्थ देखें तो 1000 टू 2000 मीटर। आई मीन जो वो गड्ढा बना था उसके बॉटम से लेकर आज के जो प्लेन बने हुए वहाँ तक की जो डेप्थ है वो 1000 से लेकर 2000 मीटर तक रहेगी। वेरी करती है ये अपनी डेप्थ में। ठीक है, और इसकी अगर एलिवेशन देखें फ्रॉम द सी लेवल तो वो 50 मीटर से लेकर 150 मीटर तक रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही, अगर आप जो हैं नदर्न प्लेन्स, यहाँ पे बहुत ही डेंसली पॉपुलेशन आपको मिलेगी। और उसके पीछे वजह ये है कि क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है जो वो बहुत ही फर्टाइल है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रॉप बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे वीट है, राइस है, शुगर केन और जूट वगैरह काफ़ी अच्छी फसलें होती हैं, जिस वजह से यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन भी है। उन्हें अच्छे से जो क्रॉप है वो ईजिली ग्रो हो जाती है, तो यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन भी आपको देखने की मिलेगी इन प्लेन्स में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसकी जोग्राफिकल फीचर्स देखें, आई मीन जो प्लेन्स हैं वो बिल्कुल प्लेन तो नहीं है, उसमें कुछ लैंड फॉर्म भी अलग अलग तरह की बनी हुई हैं। तो वो आपको वहाँ पे मिलेगी, रिवराइन आइलैंड मिलेंगे इन प्लेन्स में। रिवराइन आइलैंड जैसे कि जो रिवर है उसके बीच में जो सेडिमेंट, जब रिवर प्लेन में इंटर होता है तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, तो सेडिमेंट भी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। वो इकट्ठे होते होते रिवर के बीच में एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, लैंड स्ट्रक्चर, उसे हम रिवराइन आइलैंड कहते हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था और एक एग्जांपल बताई थी, माजुली आइलैंड जो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे बना हुआ, वो इंडिया का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। ठीक है, इसके अलावा आपको नदर्न प्लेन्स में दोआब मिलेंगे। दोआब होता है जो दो रिवर होते हैं उनके बीच का जो एरिया होता है उन्हें हम दोआब कहते हैं। जैसे दो मीन्स टू एंड आब मीन्स पानी, मीन्स दो वाटर बॉडीज़ के बीच का जो एरिया है उसे हम दोआब कहेंगे, वो भी आपको नदर्न प्लेन में मिलेंगी। और डिस्ट्रीब्यूटरीज मिलेंगी। डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं अगर एक मेन रिवर है उसके आगे वो दो रिवर में डिवाइड हो जाए और फिर वो दो रिवर मल्टीपल आगे फिर दो रिवर में डिवाइड हो जाए, इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक रिवर का पानी, तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहेंगे। जब ये ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं ये रिवर के माउथ पे बनती हैं, क्योंकि वहाँ तक आते थे बहुत ज़्यादा सेडिमेंट वहाँ पे उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं, तो रिवर में सेडिमेंट इकट्ठे होंगे तो वो जो रिवर है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो लैंड फॉर्म है ये आपको मिलेंगी कहाँ पे, नदर्न प्लेन्स में।
ओके। इसके अलावा जो नदर्न प्लेन है इन्हें डिवाइड किया हुआ है, अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखें तो इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। जो वेस्टर्न मोस्ट डिवीज़न होगी नदर्न प्लेन की उसे हम पंजाब प्लेन कहते हैं। और वो कौन सा एरिया है जहाँ पे पंजाब प्लेन है, वहाँ पे इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो एरिया कवर करती हैं उन्हें हम पंजाब प्लेन कहते हैं, ठीक है। उसके जो सेंटर में रहेगा उसे हम गंगा प्लेन कहेंगे। और गंगा प्लेन वो वाला एरिया है, वो वाले प्लेन का एरिया है जो बिटवीन गागर, जो इटसेल्फ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, जो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है गगर, इसके बीच का, और टिस्टा रिवर जो सिक्किम से ओरिजिनेट होता है, इसके बीच का जो एरिया है उसे हम गंगा प्लेन्स कहते हैं। इसके अलावा जो ईस्टर्न मोस्ट जो प्लेन रहेंगे उन्हें ब्रह्मपुत्र प्लेन कहेंगे। ये असम और नॉर्थ ईस्ट एरिया का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं जो उनका कुछ प्लेन एरिया वो इंक्लूड होकर ही ब्रह्मपुत्र प्लेन बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नदर्न प्लेन को नॉर्थ साउथ डिवाइड करें तो वो नॉर्थ साउथ डिवीज़न करें, आई मीन जैसे नॉर्थ से साउथ तक क्या क्या डिवीज़न होंगी वो देखें तो आपको इसमें बाबर, तेराई और अलुवियल प्लेन्स मिलेंगे। अब देखते हैं ये एक एक करके क्या है, ठीक है। बाबर क्या होता है कि ये जो शिवालिक हिल्स हैं, जो रेंज है शिवालिक रेंज, उसके साउथ में इसके पैरेलल ये प्लेन मिलेंगे। 8 to 10 किलोमीटर इनकी विड्थ रहेगी। वहाँ पे ये एक प्लेन मिलेगी, ये जो बाबर हैं वहाँ पे। और ये इसकी क्या खासियत है कि यहाँ पे जो राख, बड़ी बड़ी राख के पीसेस और बोल्डर्स इकट्ठे होंगे, क्योंकि जो हिमालय से आने वाली नदियाँ हैं वो अपने साथ राख और सेडिमेंट्स काफ़ी सारे लाते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो बोल्डर्स होंगे वो इकट्ठे होते रहेंगे। जैसे ही प्लेन में इंटर होती हैं नदियाँ तो वो यहाँ पे इकट्ठे करना शुरू कर देंगी, ठीक है। और इस रीजन की यही पहचान है, यहाँ पे आपको लार्ज राख और बोल्डर्स मिलेंगी, जिसकी वजह से जो अगर बड़े बड़े स्टोन होंगे, बड़े बड़े बोल्डर्स होंगे तो उसमें पानी है जो वो नीचे उसी के चला जाएगा, वो सामने नहीं दिखेगा। तो इस एरिया में जो रिवर्स और स्ट्रीम्स होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, वो नज़र ही नहीं आती हैं, ठीक है। ये हो गया बाबर, ठीक है। उसके बाद जो तराई एरिया है, वो तराई एरिया बाबर जो एरिया है उसके साउथ में आता है, और ये 10 to 20 किलोमीटर का एरिया जो रहेगा, ठीक है। इसमें जो बाबर एरिया में जो रिवर छुप गई थी, जो नीचे चली गई थी, उसका पानी नज़र नहीं था आ रहा, यहाँ पे दोबारा वो नदियाँ री एमर्ज होती हैं, वहाँ पे पानी निकलना शुरू होता है। और जब वहाँ से पानी निकलता है तो फिर यहाँ पे जो लैंड है वो काफ़ी मार्शी और स्वैम्पी हो जाती है। तो फिर वहाँ पे अच्छी, मतलब जो वेजिटेशन है उसकी अच्छी ग्रोथ होती है, अच्छे जंगल वगैरह वहाँ पे ग्रो हो जाती हैं। अगर जंगल होंगे तो वाइल्ड लाइफ भी अच्छी पाई जाएगी उस एरिया में, ठीक है। इसके अलावा जो अलुवियल प्लेन्स हैं, अगर हम अलुवियल प्लेन्स हैं जो वो तराई से साउथ में आएंगे, तो वो जो अलुवियल प्लेन्स हैं उन्हें भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है खादर और दूसरा बांगर, ठीक है। जो खादर रहेगा वो न्यू एरिया होगा, ठीक है। जो न्यू लैंड फार्म बनी होगी वो खादर रहेगी, ठीक है। और वो जो फ्लड प्लेन से, मीन्स जो रिवर है उसके पास का, बिल्कुल पास का जो एरिया है वो क्या है, खादर है, ठीक है। और वो जो खादर साइल भी होती है ना वो ज़्यादा फर्टाइल होती है एज़ कम्पेयर टू बांगर, ठीक है। और जो बांगर होती है वो खादर के बियॉन्ड की जो बियॉन्ड का जो एरिया है वो होता है, ठीक है। और इसमें ओल्डर जो होती है साइल वो पाई जाती है, और ये रिवर के थोड़ा दूर होता है ये एरिया, ठीक है। तो इस तरह से यही थी रेलिवेंट चीज़ें नदर्न प्लेन्स के बारे में। अब हम देखते हैं पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटू क्या है कि जो इंडिया के साउथ में जहाँ पे पेनिनसुलर वो वाला पार्ट होता है अर्थ का जो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ होता है, तो इसलिए हम, क्योंकि जो इंडिया का साउथ वाला एरिया है वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम पेनिनसुलर कहते हैं। तो प्लेट्यू जैसे वो टेबल लाइक लैंड है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ ये वाला जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यहाँ ये बहुत ही और ये जो लैंड है ये ओल्ड और स्टेबल लैंड है, ठीक है। ये जो हिमालय है, नदर्न प्लेन है, वो यंग हैं, ठीक है। उनकी फॉर्मेशन अभी कुछ ही टाइम पहले हुई है, कुछ ही टाइम जियोग्राफी में काफ़ी पहले हुई है। बट इनकी फॉर्मेशन से भी पहले किसकी फॉर्मेशन हुई थी, पेनिनसुलर प्लेट्यू की। ये बहुत ही क्या है, स्टेबल है और ओल्डेस्ट लैंड है, ठीक है। और यहाँ की जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसकी एलिवेशन आपको 600 से 900 के बीच में मिलेगी। आई मीन ना तो ये प्लेन में इंक्लूड होता है और ना ही माउंटेन में, बट ये बिटवीन, इन दोनों के बिटवीन है, ठीक है। 600 to 900 जो है वो इसकी एलिवेशन मिलेगी। और ये जो स्लोप है इसका
पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो वेस्ट टू ईस्ट रहेगा, मतलब ढलान इसकी वेस्ट साइड जो होगी वो ज़्यादा एलिवेशन उसकी हाई होगी और ईस्टर्न साइड जो होगी वो कम होगी, ठीक है। इसलिए जो रिवर भी यहाँ पे बहने वाली है वो वेस्ट टू ईस्ट साइड में ही फ्लो करती हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो है ये इसकी शेप ट्राईएंगुलर इरेगुलर ट्राईएंगल की शेप में रहेगा, ठीक है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है। अब जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, ये किसी कोई एक सिंगल प्लेट्यू नहीं है, ये मल्टीपल प्लेट्यू से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें कौन कौन से छोटे छोटे प्लेट्यू हैं जिनसे मिलकर बना हुआ है, जैसे हज़ारीबाग प्लेट्यू है, ठीक है, पामू प्लेट्यू है, रांची प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू है, कोम्बेट्रे प्लेट्यू है, कर्नाटका प्लेट्यू, इस तरह के छोटे छोटे प्लेट्यू मिलकर ये एक पेनिनसुलर प्लेट्यू बनाता है, ठीक है। और अब ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसकी फिजियोग्राफी देखेंगे कि यहाँ पे किस किस तरह के लैंडफॉर्म है। तो वहाँ पे आपको टॉर्स मिलेंगे, ब्लॉक माउंटेन मिलेंगी, रिफ्ट वैलीज मिलेंगी, बेयर रॉक्स मिलेंगी, क्वार्टजाइट डाइक्स वगैरह, इस तरह की लैंडफॉर्म आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू में देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब अगर हम इसकी देखेंगे आउटर एक्सटेंट के मतलब जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये साइड से किन किन चीज़ों से घेरा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसके साइड्स हम देखें, इसकी सराउंडिंग देखें, तो इसके आपको नॉर्थ वेस्ट में आपको मिलेगी दिल्ली रिज, ठीक है। दिल्ली रिज है जो ये एक्सटेंशन है अरवैली रेंज की, जो अरवैली रेंज है राजस्थान वाले एरिया और दिल्ली वाले एरिया साइड में, वहाँ पे उसकी एक्सटेंशन है वो है दिल्ली रेंज, वो आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट साइड में मिलेगी, ठीक है। और इसके वेस्ट साइड में आपको क्या मिलेगी, गिर रेंज, जो गुजरात वाले एरिया में पाई जाती है, ठीक है। और इसके आपको साउथ में मिलेगी कॉर्डिमम हिल्स आपको मिलेगी यहाँ केरला वाले एरिया में। तो लगभग आपको इस जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसके साउथ में आपको मिलेंगी कॉर्डिमम हिल, ठीक है। और इसके ईस्ट में आपको मिलेंगी राजमहल हिल्स। और इसका एक जो एक्सटेंशन है वो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे पाया जाता है और उसे हम शिलोंग या खरबी अंगलोंग कहते हैं, ठीक है। और ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसके वेस्ट साइड में, नॉर्थ वेस्ट साइड में, आई मीन गुजरात और महाराष्ट्र वाली साइड में, उस लैंड में आपको अच्छी ब्लैक साइल भी मिलेगी, ठीक है। अब जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, ये 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, एक डेक्कन प्लेट्यू, दूसरा सेंट्रल हाईलैंड और तीसरा नदन प्लेट्यू, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, ठीक है। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू इस तरह 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम देखते हैं डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू है, अगर इसको हम सबसे पहले देखते हैं डेक्कन प्लेट्यू के सराउंडिंग क्या क्या है, ठीक है। अगर हम डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में देखेंगे तो आपको वहाँ पे सतपुरा रेंज, माइकल रेंज और महादेव हिल्स मिलेंगी, ठीक है। और अगर डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट साइड में देखेंगे तो आपको वेस्टर्न घाट मिलेगा और अगर ईस्ट साइड देखेंगे तो आपको ईस्टर्न घाट मिलेगा, ठीक है। अब ये जो वेस्टर्न घाट है ना, इससे रीजनली डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में कहेंगे सह्याद्री, कर्नाटका और तमिलनाडु में इसे नीलगिरी हिल्स कहते हैं। ये सिंगल जो वेस्टर्न घाट है उसी के रीजनल नाम है, ठीक है। और इसको केरला में कहेंगे अन्नामलाई हिल्स या कॉर्डिमम हिल्स, ठीक है। और जो ये वेस्टर्न घाट है ना, इसकी एलिवेशन ठीक है, जो ईस्टर्न घाट है उसके मुकाबले में ज़्यादा है, ठीक है। मतलब ईस्टर्न घाट से ये ज़्यादा ऊंचे हैं, जो ये पहाड़ियाँ हैं वेस्टर्न घाट की वो वाली, ठीक है। और ये कंटिन्यूज़ है, मतलब बीच से ब्रोकन नहीं, ये कंटिन्यूज़ रेंज हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक आपको अन्नामुडी मिलेगी, जो अन्नामलाई हिल्स हैं उनमें लोकेटेड है, ठीक है। अनाईमुडी, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। ये सिर्फ वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक ही नहीं है बल्कि जो भी ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है इस पूरे की हाईएस्ट पीक अनामुडी है, ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट पीक होगी यहाँ पे वो होगी डोडा बीटा, जो आपको नीलगिरी हिल्स में मिलेंगी। अब देखते हैं ईस्टर्न घाट जो है ये डिसकंटिन्यूज़ है। जैसे हमने वेस्टर्न घाट देखा था वो काफ़ी कंटिन्यूज़ रेंज है, लेकिन जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यूज़ है, मतलब बीच से ब्रोकन है, ठीक है। और वो क्यों ब्रोकन है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी ईस्टर्न फ्लोइंग जो नदियाँ हैं वो उसे तोड़कर बीच से उन्होंने अपना रास्ता बनाया हुआ है। वो जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन्होंने अपना रास्ता ईस्टर्न घाट को ब्रेक करके उनमें से बनाया हुआ है, इसलिए ये डिसकंटिन्यू है, ठीक है। अब ईस्टर्न घाट में पाए
जाने वाली कुछ इम्पॉर्टेंट जो हिल्स हैं या रेंज हैं वो कौन सी हैं। जैसे आपको ईस्टर्न घाट में जावेदी हिल मिलेगी, पालकोंडा रेंज मिलेगी, नलामला हिल्स मिलेगी और महेंद्रगिरी हिल्स मिलेंगी। ये इम्पॉर्टेंट जो हैं हिल्स आपको ईस्टर्न घाट में मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा जो नीलगिरी हिल्स हैं ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को आपस में मीट करती हैं, जिस पॉइंट पे उसको नीलगिरी हिल कहते हैं, ठीक है। हमने डेक्कन प्लेट्यू देखा। अब देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड है ये डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में पाया जाता है और यहाँ पे आपको सेंट्रल हाईलैंड के वेस्ट में आपको अरवैली रेंज मिलेंगी और इसके साउथ में सतपुरा रेंज होगा जो कि जो डेक्कन प्लेट्यू उसके नॉर्थ में था, तो सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में ही होगा। और इसके ईस्ट साइड में आपको राजमहल हिल्स मिलेंगी और राजमहल हिल्स के साउथ में छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है। अब ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं यहाँ की जो कुछ इम्पॉर्टेंट रेंज हैं वो है विंध्यान रेंज और कैमूर रेंज हैं। इनसे ही मिलकर जो सेंट्रल हाईलैंड है वो बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो विंध्यान रेंज और कैमूर रेंज है ना, यहाँ से जो ब्रह्मपुत्रा की कुछ ट्रिब्यूटरीज है ना वो इसी रीजन से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। और ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ना इसका स्लोप टूवर्ड नॉर्थ से, ठीक है, मतलब इसकी ढलान है जो वो नॉर्थ साइड में है। जो यहाँ से नदियाँ निकलेंगी वो गंगा वाली जो गंगा वाला रीजन है उस तरफ फ्लो करेंगी, ठीक है। हमने दो डिवीज़न पढ़ ली, डेक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। अब हम देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है ये एक्सटेंशन है डेक्कन प्लेट्यू का, पेनिनसुलर इंडिया का ही। यहाँ पे आपको ये इसका जो एरिया मेघालय और असम का कुछ एरिया वहाँ पे इसका ये एक्सटेंशन मिलेगी। जो मेघालय में जो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो 3 टाइप में डिवाइड हुआ है। वहाँ पे आपको गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स मिलेंगी, ठीक है, मेघालय में। और जो असम में है उसे हम खरबी अंगलोंग कहते हैं, ठीक है। और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है ना ये भी काफ़ी रिच है मिनरल्स में। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलेंगी, छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरह ही यहाँ पे आपको बहुत अच्छे मिनरल्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है। हमने देखा नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब हम देखते हैं इंडियन डेजर्ट, ठीक है। जो इंडियन डेजर्ट है ये माना जाता है कि जब मेसोजोइक एरा थी उस टाइम ये जो इंडियन डेजर्ट वाला एरिया है ये सी के अंडर था, ये पानी से कवर था, ठीक है। और अगर इसकी लोकेशन देखें तो ये अरवैली रेंज जो हमने वहाँ पे देखी थी कि जो डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट में थी उसके भी नॉर्थ मीन्स अरवैली रेंज के भी नॉर्थ वेस्ट साइड में आपको इंडियन डेजर्ट मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत ही कम बारिश मिलेगी, बहुत ही लो रेनफॉल होती है और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एरिड रहेगा, ठीक है। जिस वजह से यहाँ पे जो वेजिटेशन है बहुत कम ग्रो होती है, तो इसलिए इसे हम दूसरे नाम मरुस्थली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यहाँ की अगर हम जो इंडियन डेजर्ट है वहाँ की जो लैंड है उसकी फीचर्स देखें, मतलब किस तरह की लैंड फॉर्म वहाँ पे बनी हुई है, तो वहाँ पे मशरूम रॉक्स मिलेंगी। ये अक्सर आपको डेजर्ट्स में मिलती हैं। अगर एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो एक ही डायरेक्शन से हवा आती रहेगी तो वहाँ पे इस तरह की लैंड फॉर्म बनती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको शिफ्टिंग ड्यून्स मिलेंगे, धून्स जो सेंड से बनते हैं। ओएसिस मिलेंगे, वो भी सेंड की जो लैंड फॉर्म बनती हैं वो वाली, इस तरह की लैंड फॉर्म आपको इंडियन डेजर्ट में मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और एवोपोरेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से यहाँ की जो लेक्स होंगी ना जहाँ पे आपको पानी कम मिलेगा, और अगर कुछ लेक्स वगैरह होंगी तो उनका पानी जो है वो काफ़ी ब्रेकिश होगा, काफ़ी सल्टी होगा, ठीक है। जो अपने आप में खुद एक सोर्स है वहाँ के सल्ट के लिए, ठीक है। और अगर इसकी ओरिएंटेशन देखें हम इंडियन डेजर्ट की, तो ये हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। एक तो नॉर्दर्न पार्ट जो रहेगा इंडियन डेजर्ट का वो, और एक सदर्न पार्ट। जो नॉर्दर्न पार्ट होगा इंडियन डेजर्ट का उसका स्लोप टूवर्ड्स सिंध होगा, सिंध जो पाकिस्तान में लोकेटेड है, ठीक है। और जो सदर्न पार्ट रहेगा उसका जो स्लोप होगा, जो ढलान होगी वो टूवर्ड्स दी कच्छ होगी, रन ऑफ कच्छ जो वेस्ट ऑफ गुजरात है लोकेटेड, ठीक है। और यहाँ पे आपको सदर्न पार्ट में लूनी रिवर मिलेगा जो काफ़ी फेमस है, ठीक है। इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इन 3 फिजियोग्राफिक डिवीज़न की, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो कोस्टल प्लेन और जो हमारे पास आइलैंड बचते हैं उनको भी उनके भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कवर करेंगे, ठीक है।